श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं और उनकी कथा को देखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में कितने ऐसे भक्त आ चुके हैं और हर कथा में उनकी पत्र इतनी भारी संख्या में आते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी पढ़ भी नहीं पाते हैं। जो उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं उन्हें उपायों को करके उनका जो भी काम सिद्ध होता है वो उसके बारे में आके कथा पंडाल में पुनः बताते हैं। यदि आपका भी कोई ऐसा कार्य है कि नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, नहीं हो पा रहा है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है या फिर शरीर की कोई अन्य बीमारी है, दवाई नहीं लग पा रही है, दवा खा खा कर आप लोग परेशान हो चुके हैं, किंतु शरीर का वो रोग ऐसा है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। साथ ही साथ आपकी आंखों की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आंखों में जलन रहती है या फिर आंखों में कोई अन्य रोग हैं, अन्य परेशानियां हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल का खान पान भी ऐसा हो चुका है जिससे कि शरीर में बीमारियां अपने आप ही लग जाती हैं, आंखों से संबंधित जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में ऐसे रोग आ जाते हैं जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेते हैं, जैसे कि दाद खाद खुजली का आ गया या फिर अन्य कोई शरीर से जुड़ा हुआ पेट दर्द, सर दर्द या फिर कोई अन्य बीमारी जैसे कि हमारे शरीर से नहीं जा पा रही है। हम बहुत ज़्यादा दवाई खाते हैं किंतु ठीक नहीं हो पा रही है। स्किन की कोई भी समस्या हो, जैसे कि सफ़ेद दाग हो जाते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं या फिर कोई समस्या ऐसी है जो हमारे शरीर से नहीं जा पा रही है, तो आज की कथा जो कि 5वें दिन की कथा छत्तीसगढ़ में चली हुई है, जसपुर छत्तीसगढ़ में, तो उस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं, कुछ भोले बाबा के नाम बताए हैं कि भोले बाबा के कौन से नाम का स्मरण करने मात्र से ही हमारे शरीर का रोग समाप्त हो जाता है, हमारे शरीर में दवाइयाँ लगनी प्रारंभ हो जाती है, आँखों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या होती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इससे पहले दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप सच्चे भक्त हैं भोले बाबा के, भोले बाबा को दिल से मानते हैं, भोले बाबा को दिल से पूजते हैं और चाहते हैं कि भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एक भक्त कम से कम 3 भक्तों के पास जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, कहते हैं कि हम तो 40 से ऊपर के हो गई हैं, 70 से ऊपर के हो गई हैं, 80 से ऊपर के हो गई हैं, 60 से ऊपर के हो गई हैं, इस वजह से हमारी याददाश्त पर फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए याददाश्त हमारी कमज़ोर होती जा रही है। किंतु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। घर में यदि दुख आते चले जा रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास बैठना है, जहाँ पर नंदी बाबा होते हैं वहाँ पर बैठना है और जहाँ से जल नीचे गिरता है उस जगह का स्पर्श करते हुए अपनी हथेलियों से आपको उस जगह का स्पर्श करना है और थोड़ा सा जल आपको किसी भी बर्तन में ले लेना है। जब आप जल चढ़ा देंगे उसके बाद आपको हथेलियों का स्पर्श करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलना है और वहाँ से थोड़ा सा जल आपको किसी भी बर्तन में ले लेना है। वहीं पर बैठकर नंदी बाबा के पास बैठकर आपको उस जल का आचमन करते रहना है और अपने दुख का स्मरण करते रहना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस जल का आचमन वहीं पर नंदीश्वर महादेव के पास बैठकर आपको करना है। फिर देखिए, आपका जो भी शरीर में पुराने से पुराना रोग है, कैसी भी समस्या है, चाहे आपकी याददाश्त से जुड़ी समस्या हो या फिर घर में दुख आ रहा हो, तो वो आप देखिएगा 3 महीने से पहले ही वो समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ यदि शरीर में कोई ऐसा रोग लग चुका है कि हम दवाई खा खा करके थक चुके हैं किंतु हमारे शरीर का वो रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के दवाई के साथ साथ जब भी हम दवाई लें तो हमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही दवाई का सेवन करना चाहिए। कहा जाता है कि माना जाता है कि यदि आप इस प्रकार से दवाई का सेवन करते हैं
तो दवाइयाँ लगना प्रारंभ हो जाती हैं। हमारे शरीर का जो रोग है, पुराने से पुराना रोग है, वो भी ठीक हो जाता है। इसलिए आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और जहाँ से जल नीचे गिरता है उसका स्मरण करते हुए, जल का आचमन करते हुए, साथ ही साथ जब आप दवाई लें तो आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दवाई लें। फिर देखिए कि आपका 3 महीने से पहले ही वो रोग समाप्त हो जाएगा। चाहे आपकी याददाश्त से जुड़ी समस्या हो या फिर आपके घर में दुख ने घेर लिया हो, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। किंतु ये सब आपको विश्वास के साथ करना है। विश्वास के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं होता है। यदि आप विश्वास करोगे तो ही आपका काम होगा। विश्वास के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं जो होगा। विश्वास आपको पहले करना होगा, भोले बाबा पर विश्वास बनाना होगा कि भोले बाबा मेरे इस काम को ज़रूर पूर्ण करेंगे, इस काम को ज़रूर सिद्ध करेंगे। तो आप देखिए कि 3 महीने से पहले ही आपका वो कार्य कैसे पूर्ण हो जाता है, उस बीमारी से आपको कैसे निजात मिल जाती है। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय जो कि आप आँखों के लिए आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपकी आँखों में जलन होती है, आँखों में कोई अन्य परेशानियां हैं जैसे कि कम दिखाई देता है या फिर कोई अन्य समस्या है, आँख से जुड़ी, आँख से पानी गिरता है या फिर कोई अन्य समस्या है, कोई भी समस्या है आँखों से जुड़ी हुई, तो भी आपको जहाँ पर शिव जी का जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जल नीचे गिरता है, वहाँ पर आपको अपने हाथ का हथेली का स्पर्श जरूर करना है। जब भी आप जल चढ़ा दे शिवलिंग पर, उसके बाद आपको अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी आँखों पर वहाँ का जल लगाना है। वहाँ से जल लीजिए और अपनी आँखों पर लगाइए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। साथ ही साथ हो सके तो आप थोड़ा सा आचमन भी कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से वहाँ के जल का आचमन करते हैं और आँखों पे लगाते हैं तो यकीन मानिए आप एक बार करके देखिए, विश्वास के साथ जरूर कीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इन उपायों को जरूर कीजिए। ये उपाय ऐसे हैं जो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। आपकी आंखों की रोशनी को बस आपको विश्वास बनाए रखना है, भोले बाबा को अपने पिता समान मानना है। ये सोचना है कि मैं जो भी बात बोल रही हूँ वो अपने पिता के सामने, अपनी माता के सामने बोल रही हूँ। और नंदीश्वर भगवान के, जब भी आप नंदीश्वर भगवान को कोई बात बोलते हैं तो सबसे पहले आपको नंदीश्वर भगवान के जो है सीधे कान में ओम नमः शिवाय बोलना है। फिर इसके बाद जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप भोले बाबा तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, वो नंदीश्वर बाबा के कान में उसके बाद कहनी है। पहले ओम नमः शिवाय बोलिए, फिर जो भी आपकी समस्या है वो नंदीश्वर बाबा के कान में कहिए। क्योंकि कहा जाता है यदि हम नंदीश्वर बाबा के कान में कोई बात कहते हैं तो सीधा भोले बाबा तक हमारी बात पहुँच जाती है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो भोले बाबा के नाम की एक अर्जी ज़रूर लगा कर जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।